बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहीम, बड़ा करीम और रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, एक छोटी सी गलतफहमी जो लोगों में अक्सर पाई जाती है, ख़ासकर औरतों में। जो बच्चियाँ बालिग होती हैं, बालिग होने के बाद उनका माहवारी का सिस्टम अगर सही ना हो तो उस माहौल में अक्सर करके कई औरतों का रुझान अगर दौरे पड़ते हैं, इसमें कई औरतों को दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। इख्तनाकुर रहम ही समझ लें, लेकिन ये उससे कुछ अलग सा मर्ज़ होता है, क्योंकि इख्तनाकुर रहम में कई लड़कियों को ये नहीं पता पड़ता बेहोश होने के बाद कि उनके साथ उनके से बाद उनके सराहने किसी ने क्या बात की, क्या नहीं की। लेकिन कई ऐसी बच्चियां होती हैं जिनको अक्सर करके दौरा पड़ता है, वो बेहोश हो जाती हैं। तो उसमें वो समझते हैं कि इसको मिर्गी है या इसको कोई जिन भूत के कोई साया है। अक्सर करके वो इसलिए वहम पड़ता है कि मेरे पास भी एक बच्ची आई, उस बच्ची की कोई 19 साल के करीब उम्र थी। उस बच्ची को साल डेढ़ साल से ये शिकायत थी कि वो कहती थी कि मुझे अचानक कोई चीज़ नज़र आती है और उसके बाद मुझे पता नहीं पड़ता, मैं बेहोश हो जाती हूँ। तो उसके वालिदैन ने उसका बहुत इलाज कराया, 4-6 महीने मुख्तलिफ डॉक्टरों से, मरीज़ों से, रूहानी इलाज हर तरह का, लेकिन उस बच्ची का मसला नहीं हल हुआ। मैंने उस बच्ची का जब नब्ज़ देखी तो मुझे हैरत हुई कि उसकी असाबी उज़लाती नब्ज़ उस वक़्त मौजूद थी और शदीद असाबी उज़लाती नब्ज़ थी। रतूबात की कसरत थी। तो मैंने उनसे सिर्फ़ एक ही बात पूछी कि बच्ची के मेंसेस वग़ैरह में कोई रुकावट है? उन्होंने कहा जी रुकावट है बच्ची के मेंसेस में। इलाज कराया है, काफ़ी पहले से बेहतर है, लेकिन दौरे जो उनसे इसको अचानक इसको कोई चीज़ नज़र आती है और वो उसी खौफ में ये बेहोश हो जाती है। इसको जिन्नायत का मसला है, बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन इसको फ़ायदा नहीं हो रहा। जब मैंने उसकी नब्ज़ देखी असाबी उज़लाती, तो अंदाज़ा किया कि रतूबात की कसरत की वजह से मैदे में ताफ़ुन हद से ज़्यादा, रीहवाई बादी हद से ज़्यादा नज़र आ रही थी। तो मैंने उन्हों को इस बात को ज़हन में रखते हुए इलाज तजवीज़ किया और उस इलाज को 1 हफ़्ते का मैंने उनको इलाज दिया और 1 हफ़्ते के इलाज के बाद वो आए तो उन्होंने कहा कि बच्ची को जो हफ़्ते में 5-5 दफ़ा दौरे पड़ते थे, अब 1 दफ़ा जब हम दवाई लेकर गए, उसके दूसरे जब असाबी उज़लाती तहरीक होगी तो ज़ाहिर है आप समझ सकते हैं कि उसके उज़लात में दिल में तस्कीन थी और उस तस्कीन की वजह से उसको घबराहट भी होती थी, दिल भी डूबता था और उसको चक्कर भी आते थे। मैंने उसकी शुगर भी टेस्ट कराई तो शुगर भी उसकी नॉर्मल थी। कई बच्चियों को शुगर कम होने की वजह से भी चक्कर आते हैं, लेकिन उसकी शुगर भी नॉर्मल थी। लेकिन दिल में तस्कीन थी, दिल बीच में किसी वक़्त मिसिंग भी कर रहा था। तो उस नब्ज़ को, उसी असाबी उज़लाती नब्ज़ के मद्देनज़र रख कर मैंने जो उसका इलाज किया, तो वो इलाज में आप दोस्तों की नज़र रखता हूँ। आइंदा कोई भी आपके पास इस किस्म की मरीज़ आए और उस बच्ची से जब मैंने पूछा कि आप बेहोश हो जाती हो, बेहोश होने के बाद आपको बाद में ये पता पड़ता है कि कुछ सुनती हैं आप? तो उसने मुझे कहा कि जो भी मेरे वालिदैन वाले बात करते हैं कि बच्ची को पता नहीं क्या हो गया है, इसको जिन छोड़ेंगे नहीं, वो जो भी बातें करते हैं मुझे सब सुनाई देती हैं, लेकिन मैं अपनी आँखें नहीं खोल सकती, अपनी ज़बान नहीं खोल सकती, उनको जवाब नहीं दे सकती। ये निशानी याद किया कि जो इख्तनाकुर रहम मिर्गी का मरीज़ ये बातें सुनता नहीं है और जिन्नायत वाला मरीज़ भी ये बातें नहीं सुनता। तो ये जो मैंने आपको बताया कि दिल में तस्कीन, रतूबात में इज़ाफ़ा और ताफ़ुन और रीह की ज़्यादती की वजह से और मेंसेस की ख़राबी की वजह से ये इख्तनाकुर रहम जैसी मिलती-जुलती ही इसकी अलामतें हैं। तो इसका इलाज जौन-सा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके इलाज में आपने ख़ासकर उज़लाती असाबी मुलय्यन और तिर्याक तबख़ीर और गुद्दी उज़लाती मुलय्यन का नुस्ख़ा इसे देना है और इसके साथ माजून नजा और माजून ऊद सलीब आपने इसको साथ में सुबह शाम ये देनी है। मैंने इस मरीज़ा को बस यही दिया था। तो 1 हफ़्ते में उसको 80% से ज़्यादा फ़ायदा हो चुका था, क्योंकि एक ही दफ़ा दौरा 8 दिन में पड़ा, जो कि 5-6 दफ़ा उसको होता था।
फिर दोबारा मैंने उनको 15 दिन की दवाई दी। 15 दिन के बाद वो जब मेरे पास आए तो उन्होंने महसूस किया, बोला कि एक दफ़ा बीच में ऐसे महसूस इसको हुआ था कि जैसे कि इसको चक्कर आ रहे हैं और कोई चीज़ उसको ऐसे लग रहा, दिल डूब रहा है। लेकिन हमने जैसे आपने बताया था उस वक्त मीठा इसको थोड़ा सा पिलाया तो इसको कोई दौरा नहीं पड़ा। तो मैंने उनको फौलाद का शरबत साथ में एक दे दिया था, बदूरी शरबत भी दे दिया था। तो उन्होंने जो सा है फौलाद का शरबत जब उसको पिलाया तो उसके पिलाते ही उनको उसमें थोड़ी सी तस्कीन महसूस हुई। लेकिन जो दवाइयाँ मैंने उनको जो दी थी वही दवाइयाँ उन्होंने उसको मुसलसल 1 महीना खिलाई और अल्लाह के फजल करम से वो बच्ची आज तक ठीक ठाक है। तो तिब्बे फार्माकोपिया में ये नुस्खा जात मौजूद हैं। एक दफ़ा फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि उज़लाती असाबी मुलय्यन, तिर्याक और तबखीर गुद्दी और उज़लाती मुलय्यन और माजून नजा। माजून नजा आपने देनी है सुबह शाम, उज़लाती असाबी मुलय्यन सिर्फ सुबह शाम, और तिर्याक उज़लाती असाबी तिर्याक जो सा है वो सिर्फ आपने सुबह शाम देना है। और तबखीर जो सी है सुबह दोपहर शाम दिन में 3 टाइम ये देना है।